तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड, अगली मुलाकात तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई कमेटी ने इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। हुकूमत जमानतों के हसूल में रुकावट न बने। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। अगली मुलाकात तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। अपोजिशन लीडर का एहतजाज, कहा वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सीनियर तरीन जजेस का मुतालबा नहीं किया। अल यमीन गंडापुर की जानिब से मुज़ाकरात की सबसे ज़्यादा हिमायत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हतमी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए पार्टी क़यादत से मज़ीद मुलाकात की ज़रूरत है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। इसाक डाट ने कहा, कोई एतराज़ नहीं, पीटीआई कमेटी बानी से मुशावरत कर ले। नवीद कमर बोले, मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मुज़ाकरात से पहले हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर कॉपी असेंबली अयाज सादिक से मुलाकात भी की। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी है तो ज़ाहिर बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश इसलूबी से हल होंगे। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। कमेटी बनना ही सबूत है, मामलात ठीक करना चाहते हैं। अच्छी बात है, 9 मई के मुल्ज़िमान को रिहा किया गया। रियासत माँ जैसी होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात का अमल लंबा होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। शौकत यूसुफजई ने फिर वाज़ेह किया, मुतालबात तस्लीम करने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान की बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता ना करने की हिदायत। चैलेंज टुडे, जब अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। मैं इसको ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, मैं जानता हूँ। आज ही चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा, सबको एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम और अमन पर मुनहसर है। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाब होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही है। इस वक्त सिक्योरिटी हमारे लिए एक चैलेंज की मानंद है। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने बहुत से लोगों को छोड़ दिया। वज़ीर आज़म की पारा चनार अमन मुआहदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद, कहा पारा चनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा दिल खराश वाक़या क़यामत तक नहीं होना चाहिए। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में आला अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला की शिरकत। सानू 9 मई को 19 मुजरिमों की सजा मौत, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल, रिहा कर दिया गया। मुजरिमों को जिन्ना हाउस, गुजरांवाला कैंट, हेडक्वार्टर, दी स्काउट्स, तीमरगरा और दीगर फौजी तंसीबात पर हमलों का जुर्म साबित होने पर 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक
मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटिशंस दायर की थीं। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटिशंस दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटिशन खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर हुई। रहम की दीगर पिटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। कुरम में अमन मुआहिदे के बाद हालात मामूल पर लाने के लिए इकदामात रास्ते खोलने के लिए लाहेअमल तय किया जा रहा है। अमन मुआहिदे के बावजूद ताहाल रास्ते बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है जिला कुरम में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। कुरम के हालात 50 साल पुराने हैं। मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है अमन मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। महकमा रिलीफ ने मुतासरा गाँव का सर्वे मुकम्मल कर लिया। जल्द मुआवजा देने का अमल शुरू हो जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है KP हुकूमत कुरम मुतासरीन की मदद का ऐलान करे। ये खजाना सिर्फ एक जमात के लोगों के लिए नहीं, सड़कें बंद हैं, लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। पहले मसला हल होता तो अच्छा होता। सूबाई हुकूमत का बजट विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुआ गो हैं मुआहिदे पर अमल दरामद हो, इलाके में अमन कायम हो। इंटरनेट स्पीड मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। कॉपी असम्बली की कायमा कमेटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने बताया इंटरनेट बंद है तो 1.5 अरब की एक्सपोर्ट कैसे हो गई। मसाइल वक्ती थे, हल कर लिए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत के जवाबात पर शर्मिला फारूकी बरहम। कहा 4 इजलास में कोई हल नहीं निकला। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ है क्या? सब झूठ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और नेट बंद हो जाता है। यहाँ कहा जाता है सब ठीक चल रहा है। उमर अयूब ने कहा इंटरनेट बंदिश से नुकसानात $मिलियन में हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मुअख्खर। कमेटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील पेश ना हुए। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद ने फैसला महफूज किया। 9 मई वाक़यात में मुलविस सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बानी PTI की आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 7 जनवरी को केस की समाअत करेगा। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सवाबदेही इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त भी 10 जनवरी को सुनी जाएगी। जनवरी को अडयाला जेल का दौरा करना है। कॉपी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का स्पीकर अयाज सादिक को खत। इजलास में वज़ीर इंसानी हकूक आसिम नसीर तारड़ की मुसलसल गैर हाजिरी पर कमेटी अरकान की तनकीद। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा इंसानी हकूक के वज़ीर कहाँ हैं? रेड जोन के अंदर भी बच्चे भीख मांगते हैं, क्या ये वज़ीर इंसानी हकूक को नजर नहीं आता? कमेटी मेंबर नौशीन इफ्तिखार ने जवाब दिया कमेटी में बहस करने को सिर्फ अडयाला जेल ही नहीं है, वज़ीर इंसानी हकूक का आना अहम नहीं है, हम भी अहमियत के हामिल हैं। कमेटी मेंबर शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से नारवा सलूक का शिकवा। भारत की जानिब से मुस्बत जवाब आता है तो तिजारत पर पेशरफ्त मुमकिन है। ये नहीं हो सकता मामला एक तरफा चले।
दो तरफा बातचीत होगी तो पेशरफ्त करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, जल्द बांग्लादेश का दौरा करूंगा। बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। अफगानिस्तान से तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। जब भी दौरा काबुल प्लान किया, दहशतगर्दी के मामलात आ जाते हैं। 2018 तक दहशतगर्दी खत्म कर दी गई थी। पिछली हुकूमत का TTP के मुजरिमान की रिहाई और वापसी का फैसला गलत था। सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली। 5,000 का कोटा अभी पड़ा है। वजारत मजहबी उमूर हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया हुकूमती पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपए है। 47,000 अफराद ने कहा वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे, कोशिश कर रहे हैं हज अखराजात 11 लाख से कम रहे। अमेरिका में डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए पाकिस्तानी वक्त गया। पाकिस्तानी सफीर अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में शरीक क्यों नहीं हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। डॉक्टर आफिया की वापसी के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात भी तलब कर ली। वादियों के नज़ारे हसीन, हर सू बर्फबारी। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ गई। वादिया यासीन में शहरी घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर की वादिया लीपा ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादिया नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। चित्राल और मज़ाफ़ात में बारिश और बर्फबारी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। दीरलोर में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत इंतहा को पहुंचा दी। वादिया कागान के बलाई पहाड़ों पर तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी। नारान और मुल्हिका वादियों में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी। बालाकोट में हल्की बारिश। मरी का मौसम भी अबरआलूद, सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवेज जगह जगह से बंद। मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने मंगनी कर ली। सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले यूट्यूबर ने खुशखबरी इंस्टाग्राम पर दी। जिमी डोनाल्डसन की पोस्ट फौरी वायरल। के शहंशाह लहरी आज भी दिलों में जिंदा। मदा लेजेंड अदाकार की ना भूले सालगिरह।